हैं, हिंदू भी और भगवान को तुम राम मंदिरों में तुम्हारे गली का मंदिर कम नहीं है क्या? वहीं जाके हाथ जोड़ लो। हमारा जो राम है ना, हमारी छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, अरे एक मिनट रुक जा, पहले एक मिनट रुक जा। सिर्फ धर्म बटाटा वड़ा अगर इतना बड़ा पेड़ा लेकर के जाएगा महाकुंभ में तो कहां से सूलियत मिलेगी ये बताओ। योगी जी पर तो प्रश्न चिन्ह उठाना बड़ा आसान है। इस भाई ने ये सोचा कि तुम्हारे जैसे बटाटा वड़ा 66 करोड़ की आबादी स्नान करके आई है। ये वो लोग हैं जो भाई मैंने बताया था ना कि जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है, वो मैंने रिजल्ट आपके सामने दे दिया है। आपका क्या मानना है कि औरंगजेब की कब्र जो संभाजी नगर में है उसको रहना चाहिए या उखाड़ देना चाहिए? ये पहली बात तो इस भारत देश में मुगलों की कहीं जगह है ही नहीं, जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। जिन मुगलों ने अत्याचार करे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए, उनकी आबरू को लूटा गया, और तो और जो हमारे हिंदू शासक थे उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण तरीके से उनका जो शोषण किया गया, जिस प्रकार से छावा मूवी देखो, छावा मूवी में साफ साफ दिखाया गया है कि संभाजी महाराज की जुबान को काट दिया गया था, उनके नाखूनों को खींचा गया था और गर्म जो लोहे की सलाखें था उनकी आंखों में डाल दी गई थी। तो ऐसा जो निर्दयी व्यक्ति है उनका भारत में काम क्या है? दूसरी बात, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये छत्रपति शिवाजी का है, संभाजी महाराज का देश है। ऐसे देश के अंदर इन लोगों को क्या काम? ये तो किराए के टट्टू थे जो यहाँ पे आए और यहाँ पर बस गए। आने के बाद उन्होंने यहाँ क्या करा? यहाँ मंदिरों। देश के कुछ हिंदू भी कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब जो छावा मूवी में दिखाया गया वो सब करके दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है दंगे की जड़ी छावा मूवी है। जो छावा मूवी का विरोध कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। क्योंकि मैं सीधी भाषा में कहूँ, ये वो लोग हैं जो मरने के डर से सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और जबरदस्ती के हिंदू बन गए। आप ही एक चीज मुझे बताइए, ये कैसे हिंदू हैं जो हिंदुओं का विरोध करते हैं? मैं तो इन्हें हिंदू नहीं मानता। इनका तो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, इनका ना कोई अब्दुली बाप निकलेगा सबसे पहले। लेकिन कांग्रेस के नेताओं, अखिलेश यादव के नेताओं कह रहे हैं कि भाई छावा मूवी में जो दिखाया जा रहा है उसने दंगे भड़काए हैं नागपुर। यार एक चीज मुझे छोटी सी बताओ, ये इतना निकम्मा निर्दयी व्यक्ति था कि ये मरने के बाद भी साला दंगे करवा रहा है इस देश के अंदर। औरंगजेब जीते जी तो इन्हें दंगे करवाए, मंदिर तोड़वाए, बहन बेटियों की आबरू लूटी। इसके बारे में देखो मर चुका है ये, इसकी सिर्फ क्या मजार को उठाने की बात करी गई है और जब भी दंगे हो गए। आप समर्थन करते हैं औरंगजेब की मजार हटाने का समर्थन? भाई मैं किसी मुल्ला प्रेमी का भी समर्थन नहीं करता इस देश के अंदर। मैं सीधी सीधी भाषा में कह रहा हूँ, इस देश के अंदर 1947 में धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था और उसके बाद अगर इस देश के अंदर मुसलमानों को इतना प्यार मिलता है और उसके बाद अगर मुसलमान कहता है कि हमें भारत देश में दृढ़ लगता है, तो ये उनकी मानसिकता देखिए क्या है। समय समय पे इस देश के अंदर नारे लग जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप ही मुझे बताइए किस मानसिकता के थ्रू ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं? नागपुर के अंदर आरएसएस मुख्यालय को जला देते हैं, आगजनी वहां पर कर देते हैं। आखिर क्यों? पत्थरबाज अगर कोई पकड़ा जाता है तो 80% मुसलमान ही क्यों होता है? अखिलेश यादव के नेता तो कह रहे हैं कि भाई अगर औरंगजेब इतना ही क्रूर था, उसने हिंदुओं को मारा है, तो क्या इस देश के अंदर हिंदू बच पाते हैं? भाई देखो, हिंदू तो अपनी काबिलियत पे बच पाए हैं। हिंदुओं के तुम कहीं ना कहीं इतिहास को उठा के देख लीजिए। इतिहास तो हमारा ऐसा रहा है कि गर्दन कट गई लेकिन तलवारें चलना बंद नहीं हुई थी। ये हमारा इतिहास है। और हम बता दें, हम अपनी बहन बेटियों के लिए सम्मान में लड़ते थे। ये नहीं कि तुम युद्ध हार गए तो अपनी बीवी को भी किसी और के गोदी में छोड़ गए। ये इतिहास नहीं है हमारा। हमारा इतिहास रहा है कि हमने बहन बेटियों के लिए सरों को काटा भी है, सरों को कटवाया भी है, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी है। विपक्षी नेता कह रहे कि भाई योगी जी तो एक तरीके से मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके मार रहे हैं। किसी सच्चे मुसलमान से जाके एक बार पूछो कि योगी गलत कर रहे हैं। कुछ लड़कों ने जोश में आकर पत्थर क्या चलवा दिए, योगी जी ने पूरा संभल खुदवा दिया। तो भैया एक चीज बताओ, इतिहास मैंने क्या कहा? तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे वर्षों का। तो उस बात को सोचने की कोशिश करो। जो तेल हम लगा रहे हैं ना, उसे बुलडोजर कहते हैं। और जो खोद के जो निकल रहा है ना, वो हम हिसाब ले रहे हैं। जो मंदिरों को मुगल शासकों द्वारा तोड़ा गया था, आज उन्हें हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य मुगल शासकों ने इस देश के अंदर किया था और आज हम उन मंदिरों को भी लेंगे। साथ ही साथ 60,000 से ऊपर भी कोई आंकड़ों में आ रहा है ना, तो उन्हें भी हम लेंगे और इज्जत के साथ लेंगे। कह रहे कि योगी जी ने अगर कोई किसी की बेटी को छेड़ रहा है, योगी जी उसका भी एनकाउंटर करवा रहे हैं। किसी ने थोड़ी सी चोरी कर ली, बलात्कार कर लिया, उसका भी एनकाउंटर करवा। तो भैया ये पहले वाली सरकारें नहीं है, ना पहले वाले नेता हैं जो बलात्कारियों को कह देंगे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आज बच्चों से गलती नहीं होगी, ढीठ बच्चों को सुधारा जाएगा। पहले डंडों से सुधारा जाता था, बुलडोजर से सुधारा जाएगा। नहीं कह रहे कि
क्या कह रहे हैं? लोग मर गए दोपहर में, शाम तक बताया नहीं अगले ने कि है ना, ये लाखों लोग यहाँ नदी में मर गए। शाम को जाके बता रहे कहाँ मर गए तो? सब वो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि दोपहर को बताया जा रहा है। कुंभ में मैं कुंभ 4 बार होके आया हूँ, मैं 10 दिन वहीं था। हमारा अखाड़ा था गुरु जी का, लाखों लोग मरे। अखाड़ा। कौन सा अखाड़ा? इतनी गंदी व्यवस्था थी। कौन से अखाड़े से? 15 किलोमीटर पैदल चलाया। खाली मंदिर मस्जिद और मूर्तियां खड़ी करने से भगवान नहीं मिलते। राम जी पहले भी थे हमारे मन में, आज भी हमारे मन में पूजो ना भगवान को। तुम कहाँ मंदिरों में, तुम्हारे गली का मंदिर कम नहीं है क्या? वहीं जाके हाथ जोड़ लो। क्या अयोध्या में राम मंदिर में गली के मंदिर में भी राम जी और वही अयोध्या वाले मंदिर में भी राम जी, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? गली का मंदिर में सच्चे मन से जाके उनको वहीं पूछ लो। क्या तुम संभल में भी मंदिर बनवा दोगे? अपने घर के पास का मंदिर रोज चले जाओ, दिन में 2 बार चले जाओ, भगवान को वहीं जाके खुश कर लो। भगवान तो गली के मंदिर में भी राम है और अयोध्या के मंदिर में भी राम है, क्या जरूरत है? छोटी सी बात, इनसे पहले ये पूछिए कि 4 बार ये प्रयागराज क्यों गए थे? घर की बाल्टी से ही नहा लेते ना, प्रयागराज जाने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात, ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था खराब थी। व्यवस्था आप ठीक, आपने कितनी करी वहाँ पे? ठीक, जितनी व्यवस्था में आप रहे वहाँ ठीक कर लेते आप अपनी जितनी जगह पे रहे थे उसे ठीक कर पाया क्या? नहीं कर पाया होगा। ये वो लोग हैं जो भाई मैंने बताया था ना कि जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार बदली है, वो अब मैंने रिजल्ट आपके सामने दे दिया है। ये रिजल्ट मैंने आपके सामने दे दिया है। योगी धर्मगुरु है, ये वही है जो बेटी में बीवी ढूंढने लगेंगे 2-3 दिन बाद। राजनीति करनी नहीं चाहिए, एडवाइस दे सकता है सिर्फ धर्म। बटाटा वड़ा अगर इतना बड़ा पेड़ा लेकर के जाएगा महाकुंभ में तो कहां से सूलियत मिलेगी ये बताओ। योगी जी पर तो प्रश्न चिन्ह उठाना बड़ा आसान है। इस भाई ने ये सोचा कि तुम्हारे जैसे बटाटा वड़ा 66 करोड़ की आबादी स्नान करके आई है। कोई 66 करोड़ की आबादी स्नान तकलीफों में करके आई, वो नहीं दिखा तकलीफ कितनी हुई है। हाँ गए तकलीफों में करके आई। हमने VIP भी ट्राई किया, क्या तकलीफ? रुक जाओ यार, फिर भी तकलीफ हुई। आपको VIP तो सब चल रहा था, VIP चल रहा है। अमित शाह आ गया, पूरी रोड बंद कर दी, हमें यहाँ से यहाँ नहीं जाने दिया, हमें अपने खाने तक नहीं जाने दिया। अरे रुको ना, अरे रुक तो जाओ। अरे भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब। आप कौन से अखाड़े से थे? आप उदासीन अखाड़े से था, हमारे सेक्टर में। अरे रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट रुक तो जाओ। आप अरे हज यात्रा में गए हो कभी? सेक्टर 19 हज यात्रा में गए हो? हिंदू में। एक मिनट रुको, नहीं होता हज में VIP खर्चा नहीं होता। मेरे लिए भगवान मेरे मन में है ना। एक मिनट रुको, है आपको पेट में दर्द है? महात्माओं से मिलने। अरे यार रुक जाओ महात्मा, एक मिनट रुक जाओ। इतनी देर से बोला जा रहा है, एक मिनट रुक भी रहा है यार। हाँ बोला। हाइपर हो जाऊंगा बेकार में, फिर राहुल चौड़ा हो जाएगा, फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा। अरे अपना भटका। आपको पेट में दर्द होता है तो अड़ोस पड़ोस में दवाई खाने में जाते हो ना। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तो बड़े अस्पताल में जाते हो ना। हमारा जो राम है ना, हमारी छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, अरे एक मिनट रुक जा, पहले एक मिनट रुक जा। इतनी देर से तुम चिल्ला रहे थे, माइक मेरी तरफ है तो बोलने का मौका दे। हमारे यहाँ राम है, हमारा मंदिर है, हमारी आस्था है। हमें इतनी सी दिक्कत हो या इतनी हो, एक बार अल्लाह वालों को बोल के दिखा दे, तुम हज यात्रा में काहे जाते हो? वो राम आपके गली के मंदिर में भी है, वो वहाँ पे भी है। अच्छा सुनो, गली का मंदिर तो वही, अरे एक बार जाके, अरे रुक जाओ यार पुष्पक, वही अल्लाह इसी मस्जिद में है, वही हज में है, तो हज वालों को सब्सिडी क्यों देते? तो तुम्हारे फूफा है तो मूर्ख है। कौन मूर्ख? ये मूर्ख है। तुम्हें मूर्ख बोल रहा है। सम्मान है इस देश का, जो अभिमान है और इस देश का जो आइडल होना चाहिए। कुछ लोग औरंगजेब को बता रहे हैं और कुछ लोग महाराणा प्रताप को बता रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप होने क्यों चाहिए? देखिए, जिनके नाम से ही मुगलों की पैंट गीली हो जाया करती, पैंट के पजामे, ढीले पजामे, क्योंकि उनके नाप के पजामे तो कभी बने नहीं, उनके पजामे गीले हो जाया करते थे। तो आप ही मुझे बताइए, पजामे गीले वालों की वहाँ पे कहीं ना कहीं स्मारक होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसके नाम से पजामे गीले हुए करते थे। भाई मैं कहता हूँ, इतिहास में हमेशा वो चीज़ हमें पढ़ानी चाहिए जिससे हमारे बच्चे कुछ सीखें, ना कि बच्चे नपुंसक बन जाएं। आज अगर हमें संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ा दिया जाता ना, तो मैं कहता हूँ जो हमारे जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं ना, ये हिंदू का विरोध ना करके भगवा ध्वज को लहराते हुए सबसे आगे दिखाई देते। लेकिन हमें इतिहास ही गलत पढ़ाता गया। उसका मुख्य कारण यही रहा कि जो शिक्षा मंत्री शुरुआत के हमें दिए गए, वो मुस्लिम लोग दिए गए, उन्होंने इसलिए मुगलों को महान बना दिया। न तो हमारी नज़र में मुगल कल भी चोर थे, आज भी चोर है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि मुगल चोर थे। कह रहे मुगलों के बिना तो इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता, उनको हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बार बार मुगल की बात कर रहे हो, कोई मुगल महान नहीं है। अगर ये महान होते ना तो ये मंदिरों को तोड़ के ज़बरदस्ती मस्जिदों और मजार नहीं बनाते।
ये कड़वी सच्चाई है इस देश की। और ये तो हम कहते हैं हम खुले दिल वाले व्यक्ति हैं। जब भी हम इन चीज़ों को साथ चल के कहीं ना कहीं अमन शांति शहर में हर भारत के कोने में हम चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जरा सी इंच की इनकी बात आ जाती है ना, तो सिर्फ इनकी वो मानसिकता बन जाती है हम दो हमारे 70 साल के हाथ में ईंट पत्थर।